बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। झुमके की तरफ कि सबसे पहले हम झुमका बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको मैं बनाऊंगी माइका पाउडर से। ठीक है, ये मेरे पास सरीन आर्ट्स का है और बड़ा प्यारा वाइट कलर है। ये इसमें नज़र आ रहा होगा आपको कलर। ठीक है, ये हम मिक्स करेंगे और ये हम कितनी क्वांटिटी में मिक्स करेंगे ये सबसे पहले आपको बताना है। अच्छा, इसमें करना ये होता है कि जब आप डिफरेंट कलर्स के साथ काम करते हैं ना, तो आपको उसकी क्वांटिटी जो होती है ना वो खुद से एडजस्ट करनी पड़ती है। जैसे इंट्रोडक्टरी सेशन में मैंने आपको बताया कि यूवी रेजन जो होता है ना, उसमें कलर को मिक्स करना जो है वो एक टेक्निक है, एक आर्ट है। आप उसको जिस मर्जी उससे बनाएं, मीडियम से बनाएं। लाइक आप उसमें माइका यूज़ करें, आप उसमें पेस्ट यूज़ करें, चाहे उसमें आप टिंट यूज़ करें, अल्कोहल इंक यूज़ करें, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन आपने उसकी क्वांटिटी जो है वो खुद से एडजस्ट करनी है, बिकॉज यूवी रेजन जो है वो डिफरेंट होती है दूसरी जो हम आम रूटीन में जो यूज़ करते हैं रेजन उससे, जिसमें पार्ट ए और बी जो है वो मिक्स करके और फिर हम उसको बनाते हैं। लेकिन जो यूवी रेजन होता है वो चूँकि इसमें बॉटल के अंदर होता है, ये मैंने जो आपको दिखाई थी, और इसके अंदर रेजन और पार्ट ए और बी जो है वो मिक्स होता है, और इसको हमने जो क्योर करना होता है वो हमने इस यूवी लाइट से करना होता है। तो इसके अंदर जब आप कलर की मिक्सिंग करते हैं तो अगर आपका वो कलर जो है वो थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा हो गया ना, तो ये कभी भी क्योर नहीं होता। ये आपको बहुत फिर हार्ड टाइम देता है और आपके लिए जो है वो मुश्किल क्रिएट करता है। तो आपने जो कलर की क्वांटिटी डालनी है वो आपने बहुत माइनर सी डालनी है, बहुत माइनर सी डालनी है, और उसके बाद जो है वो आपने ये करना है। अब मैं जो ये बनाऊंगी झुमका, वो मैं बनाऊंगी आपके माइका के साथ। ठीक है, जब ये हम यूज़ करेंगे तो फिर हम इसको देखेंगे कि क्या करना है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, जब आपने झुमका बनाना है तो जो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है वो क्या है कि आपने जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, आपने पहले वो सिक्योर करना है। आप यहाँ डालें, थोड़ा थोड़ा करके डालें। के बाद आप इसको स्प्रेड कर लें। बेसिकली ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम जो कॉर्नर है ना इसको लॉक कर रहे हैं, ताकि जब आप अपना मेन काम करें तो जो आपका रेजन है ना वो बैक साइड से बाहर की तरफ लीक ना हो जाए। ये काम आपने सबसे पहले करना है, चाहे आप यूवी रेजन के साथ काम कर रहे हैं, चाहे आप दूसरे रेजन के साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, ये लॉक करने हैं आपने कॉर्नर्स। अब मैं आपको बताऊंगी ये टिप जो है ना वो आपको कोई भी नहीं बताएगा। सब लोग जो है अपने वीडियोस में देखी होंगी, वो क्या करते हैं, वो सीधे सीधे इसको डाल के और बस काम स्टार्ट कर देते हैं। वैसे भी कर सकते हैं आप कि आप इसको पूरे को कर लें, जो भी कलर आपने बोर करना है वो पूरे के ऊपर डाल लें, लेकिन आपने लेयर जो लगानी है ना वो इंतहा की पतली लगानी है, थिन लेयर लगानी है यूवी रेजन की। ये किया हमने, और इसको यूवी लाइट से अभी अब लाइट के ऑफ होने का हम वेट करेंगे। ठीक है, ये खुद ब खुद ऑफ होती हैं, जो होती हैं 30 सेकंड्स की भी होती हैं, 60 सेकंड वाली भी आती है, 90 सेकंड वाली भी आती है। इसके लिए हम वेट करेंगे कि ये ऑफ हो जाए, तो फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं। नेक्स्ट स्टेप करने से पहले जो है वो हम ये कर लेते हैं, ये वेट। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर अपना कलर मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये ऑफ हो गई। हम क्या करेंगे, दो झुमकों में जितना डलेगा आपने रेजन जो है वो ले लिया। ठीक है, माइका खोला। ठीक है, और किसी भी स्पून से बहुत थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा इसको हटा देते हैं। ये देखिए, सिर्फ ये क्वांटिटी ये मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी। पहले मैं इसको मिक्स करूँगी, उसके बाद मैं देखूँगी कि इसको ज़रूरत है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये भी होता है ना कि आपका आपने जो यूवी रेजन लिया है वो कितना लिया है, कम लिया है कि ज़्यादा लिया है। ज़ाहिर अगर आपने ज़्यादा लिया है तो थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे, कम लिया है तो फिर ऑब्वियसली आप अपना जो भी कलर यूज़ कर रहे हैं वो कम डालेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करना है। अच्छा, अगर आपको ये लगता है कि देखिए जैसे ये आपने किया और आपको लगता है कि नहीं मुझे इसमें वाइट और ज़्यादा चाहिए, तो आप कोशिश करें कि आप माइका और ना यूज़ करें। इसमें एक ड्रॉप जो है वो आप टिंट का, या अगर आपके पास वाइट नहीं, वाइट अल्कोहल इंक तो नहीं, लेकिन जैसे वाइट टिंट होते हैं आपके पास,
वो आप इसके अंदर एक ड्रॉप जो है वो डालें, उससे कलर जो होगा ये थोड़ा सा डेंस हो जाएगा, लेकिन वो एक ड्रॉप से ज़्यादा ना डालिएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये मिक्स हो गया। हम क्या करेंगे, इसको इसमें पोर करते हैं, सेंटर में डालें। अब मुझे चूँकि ये कॉन्फिडेंस है कि मेरा जो नीचे वाले जो कॉर्नर्स थे वो मैंने लॉक कर दिए थे, तो वो ब्लीड नहीं करेंगे। अच्छा, ये दोनों जो कलर चेंज आपको लग रहे हैं ना, ये नीचे की टेप की वजह से लग रहे हैं, ठीक है। वो नीचे ब्लू टेप लगी हुई है उसकी वजह से है, और ये जो है वो ठीक है। इसको हम साइड पर रख देते हैं, वो ज़ाया नहीं करना, वो आपका नेक्स्ट पीस उसमें जो है वो यूज़ हो जाएगा। अब हमने इसको क्या करना है, इसके अंदर इसको हमने हल्का सा जो है वो टॉर्च करना है, हल्का सा, ताकि इसके बबल्स जो है वो बस्ट हो जाए। आप इसका फ्लेम ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा निकलता है, आप वो दूसरा वाला जो लाइटर वाला है वो भी यूज़ कर सकते हैं। पंखा चल रहा है तो ये हमने इसके बबल्स बस्ट कर दिए, जो ज़रूरी हैं करने, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चूँकि मैंने इसमें एक फ्लावर ऐड करना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसका फ्लावर लेकर आऊँगी। ओके, थोड़ा सा इसके अंदर डिप हो गया। फिर इस पर इसको क्योर करेंगे। ये भी यूवी रेजन जो हमारा बच गया था, इसको हम किसी उसमें डाल देंगे। इसमें थोड़े से ग्लिटर्स ऐड कर लेते हैं वाइट के साथ, प्यारे लगेंगे। तो बस्ट की बबल्स, अच्छा ये भी हुआ नहीं होगा, इसको हम 30 सेकेंड्स और लगाएंगे। अच्छा, करना ये है कि इनको आपने लाजमी 1 मिनट तो टाइम लाजमी देना है। सॉरी, ये ना मेरा पता नहीं इसको क्या इशू है, ये हिल जाती। इसको आपने 90 सेकेंड से ज़्यादा टाइम देना है, ताकि इसकी जो लेयर है वो पूरी प्रॉपर तरीके से क्योर हो जाए, ठीक है। अच्छा, इसको हमने हीट दे दी थी, अब हम नेक्स्ट जब इस पे करेंगे तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इसके अंदर हम वो डिफरेंट से ग्लिटर्स डाल लेते हैं, 2-3 कलर्स के मेरे पास थे। वो उसके ऊपर रखते हैं, ठीक है, ताकि वो सिक्योर हो जाए। अच्छा, इसको अब हम देखेंगे। हाँ जी, ये हमारा एक्स्ट्रा ग्लिटर आपने इसका हटाना है, वो आप हटा दें। ब्रश ले लें कोई, इससे आप इसको क्लीन कर दें। यहाँ से थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो उसको आप बस एक याद करें इसको डालते वक्त कि आपका जो थोड़ी कंट्रोल्ड पोरिंग आपने करनी है, ठीक है। ठीक हो गया।
अच्छा जी, अब इसके ऊपर जो है वो हमने क्या करना है, इसको हमने करना है टॉप कोट, और टॉप कोट भी हम इस पर यूवी रेजन का ही करेंगे। ये नीचे वाला जो है उसको हाथ लगा के देख लेंगे। हाँ जी, बाकी की तो क्योर जो होता है ना वो फिर आपका होता ही रहता है। इसका मैं एक और तरीका भी आपको बताऊंगी कि आपने इसको कैसे क्योर करना है। पतली लेयर्स पे काम करना है, थिक लेयर्स आपने नहीं डालनी, बिकॉज जो थिक लेयर्स होती हैं वो फिर आपको टफ टाइम देती हैं क्योरिंग पे। बहुत हल्के हल्के हाथों से आपने इसको स्प्रेड करना है कि आपका नीचे से फ्लावर जो है वो ख़राब ना हो। मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से आपने इसके ऊपर ये नहीं लगानी। शाशलिक स्टिक ले लें, आपके पास कोई भी जो प्लास्टिक वाली है, उसको बहुत केयरफुली, बहुत प्यार से ठीक है। देखिए अच्छी तरह से देख लें कि ये पूरा इस पर हो गया है स्प्रेड। उसके बाद आप इसको किया, और अब आपने इसको उसी तरह इसके नीचे रख दिया। ठीक है, इतने हम इसको देख लेते हैं। ये हमारा, हाँ जी, ये ड्राई हो गया। ठीक है, इसके ऊपर भी हम अब क्या करेंगे, टॉप कोट करेंगे। अच्छा, इसके साथ हम अगर कुछ, ये तो छोटा सा वो है, मैं उसमें से ग्लिटर डाल दिया। अब आपकी मर्ज़ी है ना, डिज़ाइंस आपने इसको किस तरीके से बनाने हैं। मैं क्या करूँ इसके साथ, बस उसको टॉप कोट कर देते हैं। सो पर्ल्स भी लगा सकते हैं, इट्स वेरी स्मॉल, तो इसको भी हम टॉप कोट करेंगे, सेंटर में डालेंगे। ठीक है, और हम इसको ठीक है, सॉरी इसको टच नहीं किया। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर जो है हम थोड़ा सा और करेंगे लाइट। मुझे भी लग रहा है कि ये इतना क्योर नहीं हुआ होगा। चेक करते हैं। हाँ जी, ये हो गया। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगी, मैं इसकी टेप रिमूव करूँगी। ये अभी तक गर्म है। देखिए, जब इसको आपने क्या करना है, अल्लाह करे कि इसकी टेप आराम से रिमूव हो जाए। यूवी टेप जो रहती है ना, ज़रा थोड़ा सा समटाइम्स आपको ना टफ टाइम देती है। सॉरी, ये देखिए। हाँ, देखिए ना, इस चीज़ का ही डर था मुझे कि हमने क्या किया कि थोड़ा सा मैंने ज़्यादा पोर कर दिया था वाइट वाला पोर्शन, तो जिसकी, और उसके ऊपर फ्लावर रख दिया था, तो उसकी वजह से था जो फ्लावर के नीचे वाली आपकी जो चीज़ है ना वो क्योर नहीं हुई। तो इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आप पहले इसकी टेप रिमूव करते हैं, जो कि थोड़ी सी मैसी हो गई है। ठीक है, ये देखिए नज़र आ रहा है, ये लिक्विडी। हम क्या करेंगे, हम इसको बैक साइड से भी फिर टेप उतार दें, उधर से हो गया, और इसको हम बैक साइड से भी यूवी लाइट देंगे। ठीक है, अब इसको भी देखते हैं, और ये भी यकीनन उसी तरह ही हुई भी होगी, यकीनन, इसका बात मुझे श्योर है। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। ये देखें, ये, लेकिन आप ये देखें, इसकी साइड्स देखें, ये कहीं से लीक नहीं किया, सिर्फ ये सेंटर से जहाँ से हमने फूल रखा था, ये हमारा वहाँ से ऐसे हुआ। तो इसके लिए आपने जो है वो करना ये है कि जब आपने वाइट वाला जो हमने सेकंड स्टेप किया था, वाइट कलर जो हमने डाला था माइका के साथ, आपने करना ये कि आपने उसको 10 सेकंड्स की हीट दे देनी है। ठीक है, यूवी लाइट के नीचे आप उसको रख दें, और वो जब हल्का सा क्योर हो उसके ऊपर फिर आपने जो है वो फ्लावर रखना है और फिर करना है। अब ये चूँकि हो गया, तब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम बैक साइड से भी इसमें घबराना नहीं है आपने, ये होता है ज्वेलरी के अंदर। ठीक है, ये थिक था, तो ये अब डेफिनेटली हमें थोड़ा सा टाइम इसको जो है वो ज़्यादा देना पड़ेगा। इसकी शाइन आप चेक करें। इसको मैंने दिए वैसे 30 सेकंड थे, लेकिन आप जो है ना वो क्या करें, आप इसको 90 सेकंड ज़रूर दें, लाइट ऑफ हो, और उसके बाद आप उसको फिर नीचे रख दें। अच्छा, ये देखिए, पीछे से चूँकि इस तरह की बैग थी इसकी, तो इनके साथ काम करना कितना आसान होता है। देखें,
इसको हम फिर करेंगे। अच्छा जी, पहले दिन देखिए हम झुमके, अब हम इसके ऊपर काम शुरू करेंगे, ठीक है। उससे पहले आप ये झुमके देख लें। ये इसका टॉप कोट है, हल्का सा जो है वो ब्लरी है बिकॉज इस वक्त मेरे पास जो ह्यूमिडिटी है ना वो 60% से अबव आ रही है। अभी इसमें भी आपको सारे चेक करना है ह्यूमिडिटी का लेवल। अच्छा जी, जो बैक साइड में आपको दिखाना चाह रही थी, ये देखें, होता ना जो रह गया था, ये कुछ भी नहीं, ये मैंने इसको बैक साइड से भी यूवी लाइट के नीचे जो है वो 90 सेकंड रखा, तो ये बैक साइड से भी क्योर हो गया। अच्छा, अब इसमें मसला ये है कि अब आपको ये लगे कि नहीं, ये बैक साइड से तो बहुत बुरा लग रहा है और ऐसे नहीं होना चाहिए, हमने कस्टमर को देना है। तो देखिए कि अगर आपने अपने पहनने के लिए लेना है तो आप इसको बेशक इसको ऐसे ही भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन अगर आपने इसको ज़्यादा सेल करना है तो डेफिनेटली इसको बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए जो है वो आप यही करेंगे कि फिर इसी सेम कलर की जो है वो आप यूवी रेजन में रेजन मिक्स करेंगे, कलर मिक्स करेंगे यूवी रेजन में, और बिल्कुल पतली सी लेयर, मतलब आप समझें कि आपने सिर्फ 5 से 6 ड्रॉप्स जो है वो इस पूरी सरफेस पे डाल के इसको स्प्रेड करना है ताकि ये इक्वल हो जाए। कि जो आपको ये लग रहा है ना कि जैसे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसके ऊपर एक पतली सी लेयर डाल के और आप उसको यूवी लाइट के नीचे क्योर कर लें, तो ये आपके बैक साइड से भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। लेकिन इसमें मेन चीज़ जो आपने देखनी है वो ये देखनी है, देखिए इसकी कहीं से कोई लीकेज नहीं हुई, कहीं से भी नहीं लीक हुआ, और मेरे बीड्स भी मैंने नहीं उतारे, बीड्स मैंने बिल्कुल ऐसे ही लगे रहने दिए थे एज इट इज़। तो ये सिर्फ जो है वो आपकी एक टेक्निक है जिसकी वजह से आप ये ईजिली काम कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, जस्ट लुक एट द शाइन, हल्का सा ब्लरी है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है, ये अब आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको फील हुआ ये, तो मैंने अब आपको बता दिया कि जो बैक साइड से ऐसे हो तो आपने इसको कैसे एडजस्ट करना, ठीक है। इसके नीचे पीछे पतली सी, बिल्कुल पतली सी लेयर एक और डाल के आप इसको यूवी लाइट के नीचे रखें और क्योर कर लें, और ये बैक साइड भी आपकी बिल्कुल एक जैसी हो जाएगी। समटाइम्स ये होता है कि जब आप अभी ये वाले जो मैंने बनाए हैं इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है, लेकिन बाद दफ़ा ये होता है कि जब आप अपनी ज्वेलरी तैयार कर लेते हैं या कुछ करते हैं तो वो चिप चिप कर रही होती है, या वो आपको ऐसे लग रहा होता है कि इसमें कुछ एक ऐसा पार्ट है जो अभी अनमिक्सड रह गया है। तो उसके लिए आप ये क्या करें कि अपनी ज्वेलरी को, आप जो भी ज्वेलरी जो है वो तैयार करें, उसको आपने सूरज की रोशनी में दिन के टाइम में, जैसे 12, साढ़े 12, 1 बजे का टाइम होता है जो पीक आवर्स होते हैं आपके, मतलब सूरज की रोशनी के, आपने अपनी ज्वेलरी को 10 से 12 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए जो है वो धूप में ज़रूर रखना है नेक्स्ट डे। और कोशिश करें कि आप उसे 15 मिनट तो ज़रूर रखें, क्योंकि उससे ये होगा कि आपकी ज्वेलरी का जो भी कोई ऐसा अनमिक्स पार्ट है जो आपका क्योर होने से रह गया है, वो आपका उस डे लाइट में, सूरज की रोशनी में जो है वो क्योर हो जाएगा। बिकॉज देखिए यूवी रेजन से हम काम कर रहे हैं ना, इस वक्त जो बात हो रही है ना वो यूवी रेजन की हो रही है, सिंपल वाले रेजन की बात नहीं हो रही। तो जो यूवी रेजन होता है तो इसका मतलब है सूरज की शुआएं चाहिए होती हैं, यूवी लाइट भी वही होती है। तो आपने इसको दिन की रोशनी में, धूप में जो है वो थोड़ी देर के लिए रखना है, 15 मिनट के लिए। तो उससे ये होगा कि उस लाइट से जो है, डे लाइट से जितना भी आपका अनक्योर कोई थोड़ा बहुत जो भी 1% या 0.5% रह गया वो उसके अंदर क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद भी आपको ये इशू होता है कि आपकी ज्वेलरी जो है वो चिप चिप कर रही है और उसके अंदर हल्की सी चिपचिपाहट है, तो देखिए पहले तो कोशिश यही करें आप कि आप उसको अच्छे से मिक्स करें, अच्छे से क्योर करें, तो आपकी ये प्रॉब्लम्स आती ही नहीं है। जैसे अभी ये झुमके जो आपके सामने बना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया, ना ये चिप चिप कर रहे हैं, ना ये अनक्योर हैं, बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। तो अगर कोई चिप चिप का आपको इशू हो रहा है तो आप उसको क्या करें कि आप लाइट, जैसे मतलब धूप में रखने के बावजूद उसकी चिपचिपाहट खत्म नहीं हो रही, तो बस फिर आप उसको क्या करें, आप अपने ज्वेलरी पीस को सिंपल पानी, वाटर जो है ना आपका टैप वाटर, उसके साथ आप उसको हल्का सा वॉश कर लें। मतलब उसके ऊपर आप फिंगरप्रिंट्स ना, आपके यहाँ ये नहीं कि आपने उसको दबा दबा के और रगड़ रगड़ के जो है आपने उसको धोना शुरू कर दिया, नहीं, वो जो हल्की सी चिपचिपाहट आ रही है ना वो आपके इस पानी के साथ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आप उसको ड्राई करें, लिंट फ्री कपड़ा लें जिससे आप उसको साफ़ करें, या टिश्यू पेपर से साफ़ कर लें। और बेशक देखिए बेसिकली तो जो फ्रंट होता है ना आपका, वो आपका शाइन फ्री होना चाहिए, वो आपका इतना परफेक्ट होना चाहिए कि वो आपको लगे कि अच्छा ये बहुत परफेक्ट बना है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपका कोई फिंगरप्रिंट ना हो, कुछ ना हो, बाकी ये चीज़ें जो है वो आप इस तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक वो टिप है, गोल्डन टिप है धूप में रखने वाली, जो कि बहुत कम लोगों को पता है, और ये हमने बनाया था, ठीक है। इसके लिए जो है वो मैं आपको बता दूं कि जब आपने झुमकों के अंदर, ज्वेलरी के अंदर विनाइल ऐड करने होते हैं तो वो आपने कैसे करने होते हैं। ये जैसे बेस हमने तैयार कर ली थी, मैं आपको इसी के ऊपर एक छोटा सा विनाइल जो है ना वो लगा के दिखा देती हूँ। इसके ऊपर हम लेटर ए लगाएंगे, ये हमारा वो है जो था ब्रेसलेट, ठीक है। तो इसको जोड़ना भी पता नहीं मेरे पास इसकी चेन है कि नहीं, लेकिन मैं आपको इसको फिक्स करना भी सिखा दूँ। वैसे वो इतना कोई मुश्किल होता नहीं है, वो ईजिली हो जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, ये लेटर वाले बनाइल्स हैं मेरे पास पड़े हुए, इसमें से मैं ए काट लेती हूँ, एक, इसको हम उतारेंगे बिल्कुल ऐसे जिस तरह से आप, अगर आप रेजन का काम कर रहे हैं पहले से, डेफिनेटली अगर आप ज्वेलरी का काम कर रहे हैं तो रेजन का काम भी आप कर ही रहे होंगे ना। आपने इसको उतार लेना है, ठीक है, और बहुत एहतियात के साथ आपने इसको इसके ऊपर
ठीक है, ये आपने लगा लिया। अब इसके बाद आपने इसके ऊपर टॉप कोट ज़रूर करना है ताकि आपका ये जो भी स्टिकर या राइटिंग आपने लगाई है किसी भी ज्वेलरी के अंदर वो आपकी सिक्योर हो जाए। इसके साथ ही अब इसको भी कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला हमने बनाना है, इसको भी हम फ्लावर के साथ ही बनाएंगे, लेकिन अब मैं आपको इसको जो है वो पिगमेंट के साथ बनाना सिखाऊंगी। ये मेरे पास क्राफ्ट मैन का पिगमेंट है, बड़े अच्छे, ये बड़े थिक होते हैं, लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और हम इसको रेजन में मिक्स करेंगे। हम आपको बताऊंगी कि आपकी कितनी क्वांटिटी। तो मैंने वही वाला जो है वो कंटेनर ले लिया जिसमें ये हमने इसको लाइट तो दिखाई नहीं ना, ये भी क्योर नहीं हुआ। इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा यूवी रेजन, ठीक है। बिल्कुल बहुत एहतियात से, बिल्कुल एक ड्रॉप पहले, बस एक ड्रॉप से ज़्यादा नहीं डालना आपने। तो मैं बता रही हूँ ना कि जो पिगमेंट्स होते हैं ना वो आपकी यूवी रेजन को बहुत टफ टाइम देते हैं। ये भी बल्कि मुझे लगता है कि ज़्यादा ही डल गया, इसको और कम होना चाहिए था, लेकिन चलें ये थोड़ा सा डेंस कलर बन गया। ये देखिए कितने अच्छे से मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। आपने मिक्सिंग बहुत अच्छे से करनी है ताकि कोई कलर का कोई भी पार्ट जो है ना वो आपका अनमिक्स ना रह जाए, ठीक है। इसको मैं थोड़ी सी हीट दूंगी ताकि ये जो बेस है ये हल्की सी आपकी क्योर हो जाए। सेंटर से जब हम इसमें फ्लावर रखें तो ये आपको उस तरह का टफ टाइम ना दे, कोई अनमिक्स पार्ट ना हो, ठीक है। ये हमने बना लिया। उसके बाद हमने इसको हल्की सी हीट देनी है, आई मीन टॉर्च करना है। टॉर्च करने के बाद जो है हमने इसके ऊपर रख देना है। बस हमने इसको 10 to 15 सेकेंड दिया ये करके। अब हम इसके अंदर जो है वो अपना कोई भी प्यारा सा फ्लावर, ये मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये मैं इसको काट के तो इसके अंदर लगाऊंगी, और प्यारा लगेगा येलो के साथ। ये देखिए नीचे से जो है ना अभी कुछ थोड़ी सी कम क्योर है, लेकिन स्टिकी है, बट अभी क्योर नहीं है। कर लें इसके साथ आप एक और लगा लें, डाल लें थोड़ा सा। देखिए डिज़ाइन तो जो है ना वो टोटल अप टू यू कि आपने उसको डिज़ाइन कैसे करना है, क्या फूल लगाने हैं, ग्लिटर्स लगाने हैं, बहुत सारे आपको आइडियाज़ जो हैं वो इंटरनेट से भी मिल जाते हैं, ईजी है। ऐसा हो गई इसमें फिट आ जाए, ठीक है। ये हो गया। इसको स्प्रेड करना है अपने। फ्लावर्स को अच्छी तरह से कवर करना है। एक एक पॉइंट आपने अच्छी तरह से जो है वो देखना है। हल्का सा दूर से टॉर्च किया, जस्ट पुट देम। ये हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और देंगे, बस इसको हम क्योर करेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट पोर से पहले मैं आपको इसकी फिर फाइनल लुक दूँगी। इसके ऊपर मैं एक और कोट करूँगी और फिर उसको मज़ीद 90 सेकेंड्स तक करके और फिर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं इंशाल्लाह।